हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं और पढ़ाई में भी बहुत जम से लगे हुए हैं। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पहुंच गया हूं। 14 तक जाना है, जी हाँ 14 तक जाना है। 5th पे आ गया हूं, जल्दी से 5th क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द फैमिली, द बेसिक यूनिट ऑफ इंटरेक्शन। अब याद रखना यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन तो हैं क्योंकि अंतिम प्रहार की सीरीज में आ गए हैं। ये क्या बोल रहा है, हार्मोनी इन द फैमिली बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। अब याद रखना एक ट्रस्ट करके क्वेश्चन आता है, अभी इसमें है अंतिम प्रहार की सीरीज में। ट्रस्ट क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ द, किसमें आएगा, रिलेशनशिप। तो यहां पर बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन आए तब आएगा हार्मोनी इन द फैमिली, और अगर ट्रस्ट का आएगा तो बेसिक यूनिट ऑफ रिलेशनशिप। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हार्मोनी इन द फैमिली क्या होता है, पहले तो हार्मोनी क्या होता है। हार्मोनी का मतलब होता है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य से, यानी कि आप किसी भी बात को लेकर आप और आपकी फैमिली एग्री है। तो हार्मोनी इन द सेल्फ होता है, यानी कि फिजिकल बॉडी और आई दोनों मिलकर एग्री हैं। और दूसरा है कि आपकी पूरी फैमिली और आप किसी बात पे एग्री हैं। जैसे कि आप सभी एमबीए करने चाह रहे हैं लेकिन आप की फैमिली कह रही है नहीं एमबीए नहीं करना था, आपको तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी थी, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी थी, घर वालों के प्रेशर के कारण एमबीए कर लिया। कुछ ने कहा कि नहीं बिजनेस करना है, कुछ ने कहा एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट यानी कि दोनों एक बात में नहीं सोच रहे। जब दोनों एक बात पर सोच रहे होते हैं तो उसको बोला जाता है हार्मोनी इन द फैमिली, यानी सामंजस्य। यानी कि आप किसी बात को लेके एग्री हैं, किसी बात को लेके डिसएग्री। जैसे आज खाने में क्या बनेगा, रोटी दाल रोटी चावल बनेंगे, तो ये हार्मोनी इन द फैमिली, सबको यही खाना था, ठीक है। कुछ मिठाई विठाई रख ली, ठीक है। तो हार्मोनी इन द फैमिली सोसाइटी रिफर्स टू द स्टेट पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन अमंग इंडिविजुअल। को एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन किसमें है, इंडिविजुअल्स में, यानी कि सब एक बात को लेकर एग्री हैं। चलिए मूवी देखते हैं, चलिए खेलने जाते हैं, चलिए पिकनिक जाते हैं, चलिए बाहर घूमने जाते हैं, चलिए खाना खाते हैं। तो ये क्या हुआ, आप सभी जब एक बात पे पीसफुली कोऑपरेट कर रहे हैं और एग्री हो रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, हार्मोनी इन द फैमिली कहलाता है ना। और ये बेसिक यूनिट है। यदि आपकी फैमिली में हार्मोनी नहीं है, उससे भी पहले यदि कम्युनिकेशन नहीं है, तो हार्मोनी अचीव नहीं करी जा सकती, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना हार्मोनी कभी भी अचीव नहीं। आज से मेरे से बात मत करना, भाई ने बहन को बोल दिया, बहन ने भाई को बोल दिया, भाई ने भाई को बोल दिया। तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक हार्मोनी अचीव नहीं होगी, और कम्युनिकेशन के बाद हार्मोनी अचीव करी जाती है। यदि हार्मोनी अचीव होगी तो ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होगी, क्योंकि पीसफुल माइंड है तो ज़्यादा सक्सेस कर पाएगा। यदि जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जैसे कि रशिया और अभी यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तो दोनों की इकोनॉमी डाउन हो रही है, रशिया की कम हो रही है और यूक्रेन की ज़्यादा डाउन हो रही है। जहाँ पर पीस होगा, लाइक अमेरिका अभी वेपन सप्लाई कर रहा है, फ्रांस, इटली, वहाँ पर पीस है, तो वहाँ पर क्या चल रहा है, इकोनॉमी फास्ट बूम कर रही है। इंडिया में जब पीस आया, जैसे कि आपको पता है कि दंगे पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अब दंगों बिल्कुल एकदम कम होने लगे। मतलब कि अगर देखा जाए तो पहले हर साल में 2000 3000 ऐसे दंगे देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब इतने दंगे देखने को नहीं मिलते। तो जब पीस आएगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, जब तक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ तभी बढ़ेगी जब पीस आएगा। तो फैमिली के अंदर भी वही है, सोसाइटी नेशन में तो है, फैमिली में तब भी ग्रोथ, बंदे तभी ग्रोथ कर पाएंगे जब उनकी फैमिली एक साथ शांति के साथ रहेगी। माता पिता झगड़ रहे हैं, बच्चे झगड़ रहे हैं आपस में, गृह कलेश मचा हुआ है, तो वो कभी भी सोसाइटी एज ए फैमिली ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोऑपरेशन एंड पीसफुलनेस अमंग ईच अदर। और ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, क्योंकि सब फर्स्ट इंटरेक्शन आपका कहाँ पे होता है, आपकी फैमिली से ही होता है, सोसाइटी से, फ्रेंड से, तो वो तो सेकंड इंटरेक्शन में आएगा। तो बेसिक यूनिट है, द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी 2 पर्सन रिलेशनशिप। 2 पर्सन रिलेशनशिप ब्रदर सिस्टर का हो सकता है, सिस्टर सिस्टर का हो सकता है, ब्रदर ब्रदर का हो सकता है, मदर फादर का हो सकता है, डॉटर मदर का हो सकता है, डॉटर फादर का हो सकता है, सन फादर का हो सकता है, सन मदर का हो सकता है। तो एक स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट होता है, 2 जने मिलकर बात कर रहे हैं, अगर वो दोनों एक बात में एग्री नहीं होते हैं, दोनों एक बात में पीसफुली नहीं मानते, तो क्या होता है, हार्मोनी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो बेसिक यूनिट है ह्यूमन इंटरेक्शन की वो कौन सी है। तो आप बोलोगे सर फैमिली हार्मोनी, तो उसको कैसे अचीव किया जाए। हार्मोनी का सबका अचीवमेंट का सिंपल ही मेथड है। और ह्यूमन इंटरेक्शन थ्योरी रिफर्स टू द बॉडी रिसर्च, द थ्योरी एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल वर्क्स, ठीक है। ये थोड़ा सा अपन थ्योरी ज़्यादा दे दी है यहाँ पर, है ना,
जब पीपीटी बनी है तो थ्योरी ज़्यादा दे दी है, तो एक्सचेंज हो रही, सोशल एक्सचेंज हो जाता है, सोशल लर्निंग हो जाती है, सोशल कंपैरिजन हो जाता है कि वो शर्मा जी के बेटे ने तो इतना % अचीव किया, तुम्हारे कहाँ है आनंद। तो ये सोशल एक्सचेंज थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ये सारी थ्योरीज हम कहाँ सीखते हैं? अपनी फैमिली के अंदर ही सीखते हैं। तो बेसिकली हमको ये याद रखना है कि फैमिली हार्मोनी जो है वो बेसिक इंटरेक्शन की फर्स्ट यूनिट है, ह्यूमन इंटरेक्शन की फर्स्ट यूनिट है। अगर फैमिली हार्मोनी अचीव होती है तो ग्रोथ के चांसेस हर इंडिविजुअल के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले सेल्फ की हार्मोनी आती है, सेकंड हार्मोनी फैमिली की है, थर्ड जो है सोसाइटी की है, फोर्थ नेशन की है और फिफ्थ वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड तो आज तक कभी अचीव हुआ ही नहीं है, लेकिन अपन सेल्फ हार्मोनी अचीव कर लें कि मैं क्या चाह रहा हूँ और मेरी बॉडी क्या चाह रही है, दोनों चीज़ें एक में जुड़ जाएंगे तो फास्ट ग्रोथ आएगी। और अगर फैमिली भी उसमें सपोर्ट करेगी तो जल्दी ग्रोथ आएगी। तो ये ह्यूमन इंटरेक्शन की बेसिक यूनिट है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा नटशेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल वीडियोस में मैंने काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप इन सब के आंसर आपको ऑलरेडी पता होंगे, क्योंकि ये अब अंतिम समय आ गया, आप बहुत जान लगा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आप सबके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, मेरे दिल से दुआ है। जय हिंद।